राहुल गांधी के सवाल से सियासत में भूचाल। हरियाणा में वोट चोरी के लगाए गंभीर आरोप। एच फाइल्स को लेकर राहुल ने खोला राज। आयोग ने भी दिया बड़ा जवाब। एक नहीं 250 लोग एक ही महिला की फोटो के साथ वोटर लिस्ट में दर्ज। गड़बड़ी की सामने आई सच्चाई। चुनाव अधिकारियों ने मामले में दी पूरी सफाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। हरियाणा की राजनीति उस वक्त अचानक गर्मा गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनावों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और एच फाइल में ऐसी कई जानकारियां हैं जिन्हें जनता को पता होना चाहिए। उन्होंने एक महिला की फोटो दिखाते हुए कहा कि यह महिला वोटर लिस्ट में 223 बार दर्ज दिखाई दी गई है। चुनाव आयोग बताए इसने असल में कितनी बार वोट किया। यह सवाल इतना तगड़ा था कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी सतर्क हो गए। लेकिन जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो सामने आई तस्वीर काफी अलग थी। राहुल का सवाल चर्चा में था, लेकिन जमीनी रिपोर्ट ने सिस्टम से जुड़े कई पुराने तकनीकी सवालों को सामने रख दिया। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल जिस महिला का जिक्र कर रहे थे वो अंबाला जिले के धकौला गांव की 75 साल की चरणजीत कौर है। मीडिया जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने साफ कहा, मैंने सिर्फ एक बार वोट किया है, बाकी बातें सही नहीं है। लेकिन मौके पर जांच में यह सामने आया कि बूथ नंबर 63 और 65 में लगभग 255 वोटरों के सामने गलती से उनकी फोटो लगी। गांव वालों के मुताबिक यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लगभग 10 साल पुरानी तकनीकी गलती है। कई बार शिकायतें हुई लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं हुई और यही वजह रही कि राहुल के सवाल ने इस पुराने मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बताया जाता है कि धकौला गांव में यह तकनीकी समस्या इतनी बड़ी है कि एक परिवार के 8 से 10 लोग इससे प्रभावित हैं। किसान लखविंदर सिंह बताते हैं कि मेरी वोटर आईडी में मेरी सही फोटो है, लेकिन वोटर लिस्ट में किसी और की फोटो है और वो फोटो चरणजीत कौर की है। ये परेशानी उनके 10 परिजनों के साथ भी है। चुनाव के दिन उन्हें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज दिखाकर पहचान साबित करनी पड़ती है और तेजिंदर सिंह, ज्योति राम, रोमा देवी समेत कई लोग ये बताते हैं कि वोट डालने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि एजेंट उन्हें पहचानते हैं, लेकिन 250 नामों के आगे एक ही फोटो का होना किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। चरणजीत कौर खुद कहती हैं कि जब भी वोट डालने जाती हूं अधिकारी हंसते हैं कि मेरी फोटो लिस्ट में सबके आगे लगी हुई है। मैं कई बार कह चुकी हूं कि इसे ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। गांव की सरपंच के परिवार का कहना है कि यह पूरी तरह पब्लिकेशन एरर जैसा मामला है, जहां सूची बनाते समय तकनीकी गलतियों को ठीक नहीं किया गया और उनका कहना है कि यह मुद्दा सालों से मौजूद है, लेकिन इससे कोई बड़ा दुरुपयोग हुआ हो ऐसा स्थानीय मतदान पैटर्न से नहीं दिखता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पूछे गए सवालों पर कई अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह मामला पुरानी तकनीकी त्रुटियों से जुड़ा है। बूथ लेवल अधिकारी ने कहा कि वो हाल ही में नियुक्त हुए हैं और पुराने रिकॉर्ड में क्या गया था इसे जांचना होगा। कुछ अधिकारियों का कहना है कि पीडीएफ फाइल कन्वर्जन के दौरान फोटो गलत लिस्टिंग में चली जाती है और ये समस्या समय पर अपडेट नहीं हुई। अंबाला एसडीएम सजिंदर सिवाच ने कहा कि मामला जांच में है और जिन मतदाताओं की फोटो गलत है वे फॉर्म 8 भरकर इसे ठीक कर सकते हैं। एनवीएसपी पोर्टल के जरिए भी फोटो अपडेशन संभव है, लेकिन ग्रामीणों का सवाल सबसे बड़ा है जो ये है कि इतनी पुरानी गलती अब तक सुधरी क्यों नहीं। राहुल गांधी ने एक और दावा किया कि सोनीपत के राय क्षेत्र में 10 बूथों पर एक विदेशी महिला की स्टॉक फोटो 22 बार दिखाई गई है। मीडिया जब वहां पहुंची तो जिन महिलाओं के नाम इस विवाद में आए उनमें से ज्यादातर ने कहा कि उन्होंने सही पहचान पत्र के साथ मतदान किया है। कई को तो पता भी नहीं था कि वोटर लिस्ट में उनकी फोटो अपडेट नहीं थी। यह मामला बताता है कि वोटर लिस्ट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां हरियाणा के कई इलाकों में फैली हुई है और यह केवल एक गांव या एक मामला नहीं है। राहुल गांधी के सवालों ने भले ही राजनीतिक हलचल बढ़ा दी हो, लेकिन इस बड़े सिस्टम एरर ने यह जरूर साबित कर दिया है कि वोटर लिस्ट की सटीकता को लेकर सुधार की बेहद जरूरत है और चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। फिलहाल यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जीएमडी न्यूज। नमस्कार।